आज का टॉपिक है हमारा कैंची कि कैंची से हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में। तो देखिए कैंची यानी सीजर, सीजर का जो यूज है वो बेसिक क्या है, इसका मूल रूप है क्या काम का। इसका मूल रूप है काटने का। अब काटने मतलब क्या, इससे क्या हम पत्थर काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। जो इसका मूल रूप है ये किस तरह की चीजों को, कपड़ों को काट सकता है, कागज को काट सकता है और छोटे मोटे चीजों को, बारीक चीजों को काट सकता है। बट अगर हम इसे किसी हार्ड चीज को काटने लायक पत्थर काटे तो ये नहीं कटेगा। तो इसी चीज से इसका नेचर जो इसका है, अगर हम उसको वो काम देंगे वो कर सकता है जो इसका मूल रूप है। तो हमारे जीवन में जो इससे पहली सीख है, इसके मूल रूप से इंसान का भी एक मूल महत्व है कि वो किस चीज के लिए बना है और वो क्या काम कर रहा है। सपोज करो कि आप ऐसे किसी चीज के लिए बने हो कि आपके अंदर कला तो एक है डांसिंग की, ठीक है, और आप कर रहे हो क्या, तो तैयारी कर रहे हो साइंटिस्ट या इंजीनियर बनने की। तो क्या उसमें सफलता आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। सपोज कीजिए कि लता मंगेशकर जब ने गाना गाना शुरू किया होगा, उसकी माता ने कहा होगा कि तुम्हें एक अच्छा कुक बनना है या अच्छा हो सकता है कि क्रिकेटर बनना है, इस तरह से कुछ बोल दिया होता तो क्या वो बनती? नहीं बनती। तो जिस भी चीज में अगर आपको अपने मूल रूप को समझ चुके हैं कि मेरे लिए क्या मूल है और उसको मैं क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, उसी को पकड़ के उसी मूल रूप पे आपको काम करना है। जिस तरह से सीजर से हमें पता चलता है कि सीजर का मूल रूप अगर कटिंग करने का है और एक कपड़े काटने में काम आ सकता है, तो अपने मूल रूप को पहचान के उसी ही काम में कीजिए, उस काम में सफलता के आगे और बढ़िए। इसके बाद हम बढ़ेंगे इसकी दूसरी चीज के बारे में। दूसरी चीज इसकी क्या है, अब ये देखिए, गौर से देखिएगा, ये नट दिख रहा है आपको, ये नट, ये पेज की वजह से ये एक्चुअल में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पेज लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा पास से दिखा रहा हूँ, ये जो पेज है जिसके वजह से ये एक्चुअल में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो एक दूसरे से इस पेज ने क्या किया है कि एक दूसरे से इसको बांध के रखा हुआ है। तो आपको भी जीवन में एक नट की जरूरत है, एक वाइंडिंग की जरूरत है जो आपको भी बांध के रखे चीजों से। आपको किस चीज से बंध के रहना है, सबसे पहले तो उससे समझे। आपको बंधना है अपने एम से, अपने गोल से, अपने लक्ष्य से, अपने करियर से, ठीक है, अपने एम्बिशन से। इन सब चीजों के संग आपको इसी तरह से बाइंड होना है, जिसके संग आप ऐसे बाइंड इस नट की तरह हो जाए कि उसे मिलके, जिस तरह से ये दोनों के इनका जो एक दूसरे को मिलके काटता है पेपर को, आप भी अपने एम्बिशन, अपने लक्ष्य को मिलके आप दुनिया की किसी भी चीज को काट सके, ऐसा कुछ बनना है आपको। तो सीजर से दूसरी सीख हमें मिलती क्या है कि हमें बंधना है अपने करियर के साथ, बिल्कुल इस नट के थ्रू। ये नट के थ्रू बन रहा है और आपको बंधना कैसे है मैंने आपको बता दिया है कि बांधने का मतलब ऐसा है कि उसको जितना ज्यादा अंदर से अंदर बांधने का मतलब मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन के रूप में समझाता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपके अंदर एक कला है डांसिंग की और एक आप अच्छे डांसर बनना चाह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि डांसिंग को सीखना है और सीख के सिखाना भी है। उसके लिए भले आपको कोई पे ना करे, बट आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जो कुछ भी आपने सीखा है उसको सिखाइए, क्योंकि अगर आप उसको सिखाएंगे ना तो आप धीरे 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 उसको उसे बढ़ते रहेंगे और एक टाइम आएगा जबकि आप प्रोफेशनली एकदम प्रोफेशनल डांसर बन चुके होंगे। तो वो प्रोफेशनल डांसर आपको कौन बनाएगा? जो आपको किसने बांधा था, उस व्यक्ति ने। जैसे कि आपने सीख के, सिखा सिखा के, सिखा सिखा के उस मंजिल पे, उस शिखर पे आप पहुंचे हैं, तो जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंचे हैं। तो ये हमें जो दूसरी सीख मिली है इससे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम बढ़ते हैं इसके ऊपर। गौर से देखिए इसमें क्या है, एक धार लगा हुआ है। इस धार की वजह से क्या होता है कि इस धार में की वजह से हम किसी भी चीज को कटिंग कर पाते हैं, क्योंकि अगर इसमें धार ही ना हो या धार होगी भी तो कुछ दिन के बाद वो धार खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जैसी धार खत्म होता है इसका, तो आप जाते हैं इसका फिर धार लगवाने, इसमें तेज करवाने के लिए। इसको जब देखेंगे कभी धार लगते हुए, अगर आपने देखा लाइव में, तो देखेंगे एक पत्थर में इसको घिसता है, इसमें से चिंगारी सी निकलती है, ठीक है ना। तो जब इसमें धार लग रहा होता है, इसमें चिंगारी सी निकल रही होती है बहुत ही तेज में, और ये बार बार यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बिल्कुल छिल जाता है। तो धार लगाने में यानी कि कठोर परिश्रम से गुजरना पड़ता है इस कैंची को। ठीक इसी तरीके से लाइफ में भी आपके अंदर भी जब धार लग रहा होगा, आप भी जब तीव्र हो रहे होंगे,
तो आपको भी कठिन परेशानी से गुजरनी होगी, तकलीफ से गुजरना होगा, दर्द से गुजरना होगा। जिस तरह से वो पत्थर और कैंची के बीच में जैसी होता है ना मिलन, देखेंगे वहां से चिंगारी निकलती है, तो आपके अंदर भी ऐसे कुछ चिंगारी निकलनी चाहिए जब आप संघर्ष कर रहे हो, तो तब आपको सफलता की राह की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद अगली सीख पे हम पढ़ते हैं। अगली सीख देखिए बहुत छोटी है, बारीक है, बट नोटिस करने वाली है। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, एक छोटा सा कैंची में हुक है, इसको मैं बंद करा और ये हुक की वजह से पूरा बंद नहीं हुआ, इसको देखेंगे यहाँ पे इस हुक ने रोक दिया। अब ये रोकने का मतलब क्या है कि ये रुका क्यों, इससे मैं रिलेट क्या कर पा रहा हूं, इसे क्या इन दोनों को आपस में चिपकने नहीं दिया। कई चीजें ऐसी भी जीवन में होती हैं जिससे कि आप दूर तो नहीं जा सकते और उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे। सपोज कीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई दूर का ऐसा रिलेटिव है जिसके पास रहने से आपकी रिलेशन में टकराव बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, अपने देखेंगे चाचा मामा ताऊ फूफा अगर आपके बगल में रह रहे हो तो उनमें टकराव आ जाता है। बट अगर वो रिलेशनशिप थोड़ा सा दूर रहे तो वो चीजें नहीं होती है, उसमें उसमें थोड़ा सा प्यार बना रहता है। और क्योंकि वो रिश्ता भी हमें रिलेटिव है तो हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, जिंदगी भर उसके संग साथ में रह के चलना है। तो हमें क्या है, इस हुक की तरफ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। मुझे लगता है कि शायद ये टॉपिक में ये वाला लाइन थोड़ा सा आउट ऑफ और होगा आपके लिए, रिलेटिव वाला। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आपकी एग्जांपल से समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि आपकी कोई एक ऐसी आदत है और जो कि बुरी है, जो कि आप नहीं चाहते बट वो तब भी वो आदत आपके पास है। तो क्या होता है कि आप उस आदत से डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन है तो अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की आदत तो आती ही रहेगी, क्योंकि लाइफ आपका लॉन्ग काफी लंबी है। तो अच्छी चीजें भी आएंगी, बुरी चीजें भी आएंगी, तो वो आदतें तो आएंगी। बट हमें क्या करना, इस हुक के थ्रू एक डिस्टेंस अपनी बुरी आदतों पे लगाना है कि वो आपसे आके चिपके ना, क्योंकि वो चिपक गई ना तो फिर ये खुलेगा नहीं। तो ये जो बार बार हुक करके रोक रहा है, पूरा बंद नहीं होने दे रहा है, ये हुक का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि आप अपनी बुराइयों को अपने तक नहीं चिपकने देते हैं, क्योंकि वो चिपक गई तो खुलेगी नहीं। तो अपनी बुराइयों पे भी एक हुक दे, ठीक है, अपनी कमियों पे एक हुक दे, उस हुक के थ्रू आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करके चल सकते हैं लाइफ लॉन्ग। तो ये इसकी चौथी सीख है। और लास्ट सीख जो इसमें है वो है, देखेंगे आप कि यहां से जो पोर्शन है वो बिल्कुल अलग है, और नीचे जहां पे ये है, जहां से मैं पकड़ रहा हूं, ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग है। यानी कि ये वाला पोर्शन इसको सपोर्ट करता है, इसके ही इशारे पे वो सारी चीजें चल रहा है। मैं यहां से इसको ऑपरेट कर रहा हूं, वो ऊपर में काम कर रहा है। यानी कि जो सपोर्ट है ऊपर कैंची का जो काम करने का, वो कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो जीवन में आपका भी सपोर्ट बहुत ही बड़ा है। ऐसा सपोर्ट जो आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है, उसका महत्व कभी आपको भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि सपोर्ट हमें कहां से मिलता है, हमारे माँ बाप से, हमारे पेरेंट्स से हमें भी सपोर्ट देखेंगे। ये देखेंगे जोड़ के रखता है अपने संग। अगर यहाँ पे देखेंगे ना आप, इधर एक ज्वाइंटिंग होती है जो अपने संग इसको इसको जोड़ रखा है। हमें भी अपने पेरेंट्स को अपने संग ऐसा ही जोड़ के रखना चाहिए। उनके सपोर्ट की वजह से आज हम जहां कहीं भी पहुंचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से हम पहुंचते हैं। तो हमें उन सपोर्टों को नहीं भूलना चाहिए। जो इससे हमें सीख मिलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की मिलती है हमें। तो सपोर्ट का मतलब आपका कौन सबसे ज्यादा नजदीकी सपोर्ट दे सकता है, यहाँ पे फैमिली हो सकता है, आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है, कोई आप हो सकता है कि कोई अगर भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है तो आपके लिए भगवान एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का एज ए सपोर्ट आप काउंट कर सकते हो कि आपको सपोर्ट कहां से मिल रहा है। जिस भी चीज में आप श्रद्धा रखते हो, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हो, उस सपोर्ट को आपको मानना है, उसे पूजना है और उसको पूरा निभाना भी है। क्योंकि देखिए, ये तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक यहां से ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑपरेट नीचे से ही होता है, यानी कि सपोर्ट के दम पे ये चल रहा है। आप भी जो खड़े हैं, आपका जो अस्तित्व है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके सर पे है, जिसकी वजह से आप चल रहे हो। उनकी कदर करने की, ये मैंने लास्ट टॉपिक इसीलिए रखा था क्योंकि इसको मैं बीच में बता सकता था, बट मुझे लगा था कुछ टचिंग लाइन है जिसकी वजह से मैंने इसको लास्ट में कवर किया है। मैंने टोटल इसके अंदर 5 चीजें कवर करी है। पांचों चीजों को थोड़ा सा एक बार मैं रिमाइंड करके आपको बता दूं, ये 5 चीजें क्या क्या चीजें मैंने आपको रिमाइंड की। सबसे पहले मैंने इसके एक मूल रूप के बारे में बताया कि इसका मूल रूप क्या है, काटना है।
दूसरा मैंने क्या बताया, इस नट के बारे में जो एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है, देखेंगे इसके वजह से ये जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हमें भी ऐसा ही अपने एम, अपने गोल, अपने लक्ष्य के संग जुड़ना है। तीसरा मैंने इसमें इसके धार के बारे में बताया है कि लाइफ में क्या होता है, जब आप चलते चलते यूज करते करते आपकी भी स्पीड कम हो जाती है, धार कम हो जाती है, तो आपको भी वहां पे धार कराने की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, जिससे कि आप में धार होगा तो आप तेजी से चलोगे, ठीक है ना। तो लाइफ में टाइम टू टाइम धार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई थी हुक के बारे में। हुक का एग्जांपल मैंने दो दिया था, एक बैड हैबिट से, एक आपके रिलेटिव से, ठीक है। आपको जो सही से समझ में आता है आप उससे समझे कि ठीक है, जहां पे आप रिलेट कर पाते हैं अपने आप को जिस भी एग्जांपल से, उससे रिलेट करके समझे उसको, ठीक है। एंड लास्ट मैंने आपको पांचवी जो चीज बताई है वो है सपोर्ट। इस कैची का सपोर्ट किसको है, इससे है जिससे ये ऑपरेट हो रहा है। तो ये सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया। और सपोर्ट मतलब कि मैंने सपोर्ट का मतलब मैंने लिया है आपके पेरेंट्स को, ठीक है, जिसको भी आप रोल मॉडल आइडल अपने मांगते हैं उसको। तो ये पांच चीजें मैंने इस कैची से कवर की है। और ये पांचों चीजों से कहीं ना कहीं अगर आप भी लगता है कि आपको समझ में कुछ ना कुछ समझ में अगर आ रहा हो और समझ पा रहे हैं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सिर्फ इतना कीजिए कि कमेंट सेक्शन में आके मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको इस तरह की जो वीडियो है वो कैसी लग रही है, और मैं किस तरह के और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। और अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सजेशन है जिसपे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप मुझे बताइए। मैं आने वाली अगली वीडियो उस पर लेके आऊंगा। अभी तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।